आज हम भगवद गीता का पहले अध्याय का श्लोक संख्या 12 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। तस्य सज्जनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विघ्नघोषे शंखधम्मो प्रतापवान। तस्य सज्जनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विघ्नघोषे शंखधम्मो प्रतापवान। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है तस्य सज्जनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह। इसका संधि विच्छेद करते हैं। तस्य का संधि विच्छेद तस्य ही आएगा। सज्जनयन हर्ष इसका संधि विच्छेद होगा सज्ज धन नयन धन हर्षम। कुरु वृद्ध कुरु धन वृद्ध पितामह पितामह। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं क्या है। तस्य का अर्थ क्या होता है। तस्य का अर्थ दुर्योधन को। ये थोड़ा संक्षिप्त है इसलिए दुर्योधन को। सज्जन नयन हर्षम यानी कि आंखों में खुशी हुई। नयन यानी कि आंखें, खुशी यानी हर्षम, सज्ज यानी होना, आंखों में खुशी हुई। कुरु वृद्ध यानी कि कुरु यानी कि कौन है, कौरव के वंश है, उनको कुरु वंश कहा गया है। और वृद्ध यानी कि कुरु वृद्ध। अब कुरु वंश में वृद्ध कौन है, पितामह है। पितामह भीष्म कुरु वृद्ध है। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। सिंहनादम विघ्नघोषे शंखम धम्मो प्रतापवान। इसका संधि विच्छेद देखते हैं। सिंहनादम यानी कि सिंह धन नादम, सिंहनादम दो शब्द है। देखिए यहाँ पे विघ्नघोषे, यहाँ पे भी दो शब्द है। विघ्न विनघ धन उच्चे यानी कि स्वर। शंखम यहाँ पे एक ही शब्द है शंखम। धम्मो इसका संधि विच्छेद भी धम्मो ही होगा। और प्रतापवान का जैसा है वैसा ही रहेगा, प्रतापवान। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं अभी। सिंहनादम यानी कि सिंह गर्जना, सिंह नादम यानी कि गर्जना। विघ्न उच्चे विनग उच्चे इसका अर्थ है उच्च स्वर में। शंखम यानी कि शंख। दम्मो यानी कि बजाया। प्रतापवान प्रतापवान ही रहेगा। दोस्तों किसी भी श्लोक सीखने के लिए आपको उस श्लोक का संधि विच्छेद और उस श्लोक का हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हमारा श्लोक है तस्य सज्जनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विघ्नघोषे शंखधम्मो प्रतापवान। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए उसको चार भाग करते हैं हम। तस्य सज्जनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विघ्नघोषे शंखधम्मो प्रतापवान। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तस्य यानी कि दुर्योधन को, दुर्योधन को सज्जनयन हर्ष आंखों में खुशी हुई। किसके कारण खुशी हुई, कुरु वृद्ध पितामह के कारण। अब यहाँ पे देखिए कि ये श्लोक क्या कहना चाहता है कि दुर्योधन को, दुर्योधन के आंखों में खुशी हुई। क्यों खुशी हुई, क्योंकि कुरु वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना जैसा उच्च स्वर में क्या बजाया, शंख बजाया, शंख बजाया और वो बहुत ही प्रतापवान है। ये श्लोक क्या कहना चाहता है कि दुर्योधन को आंखों में खुशी हुई। क्यों हुई, क्योंकि कुरु वृद्ध पितामह है, इन्होंने शंख गर्जना के साथ उच्च स्वर में क्या बजाया, शंख बजाया। और ये जो शंख बजाने वाले जो पितामह है वो कौन है, वो एक प्रतापवान है। अब हम देखते हैं इस श्लोक को कैसे याद रख सकते हैं। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे विजुअलाइजेशन करते हैं। और विजुअलाइजेशन के साथ साथ 5 आपकी जो ज्ञान इंद्रियां है हम उसका यूज करेंगे। तो आप चाहिए तो आंखें बंद कर सकते हैं। अब आपको जाना है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर। जैसे हम हमेशा की तरह विजुअलाइजेशन करते समय कुरुक्षेत्र की भूमि में जाते हैं, तो आपको देखना है कि
रथ पे एक वृद्ध पितामह खड़ा है, यानी कि वृद्ध आदमी खड़ा है, उसका नाम पितामह है। अब उसके हाथ में क्या है, उसमें हाथ में शंख है, और वो जैसे ही शंख बजाता है, दोस्तों देखिए, आपको आपकी मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए कि आप वहां पे खड़े हैं, वहां पे पितामह भीष्म रथ पे खड़े हैं, उनके हाथ में शंख है, उन्होंने शंख हाथ में लिया और उन्होंने जोर से शंख बजाया जैसे कि सिंह गर्जना होती है, और इतने जोर से शंख बजाया कि पूरे आकाश में बिजली कड़कने लगी है। और जैसे ही ये दृश्य दुर्योधन देखता है तो उसके आंखों में खुशी हुई। यहाँ पे दुर्योधन की आंखों में खुशी क्यों हुई? क्योंकि दुर्योधन को ये भरोसा ही नहीं था कि पितामह 100% उसके साथ युद्ध में भाग लेंगे। किनके विरोध में? पांडवों के विरोध में। क्योंकि पितामह के पुत्र दुर्योधन भी थे और पांडव भी थे। इसलिए जैसे ही पितामह भीष्म ने सिंह गर्जना का शंख बजाया, और वो प्रतापवान भी है, तो साथ ही साथ प्रतापवान होने के साथ, तो जैसे ही पितामह ने सिंह गर्जना की, तो जैसे ही वो दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन की आंखों में खुशी हुई। जो भी आपने दोस्तों विजुअलाइजेशन किया है, उसको मैं अभी श्लोक बोलूंगा, थोड़ा उसको स्मरण करने की कोशिश कीजिए। तस्य यानी कि दुर्योधन को, सज्ज नयन हर्ष, देखिए कि आपने देखा होगा कि दुर्योधन की आंखों में खुशी हुई। कुरुवृद्ध यानी कि कुरुवृद्ध को आपने देखा है। पितामह यानी कि जैसे भी रथ पे खड़े हैं पितामह, उनको आपने देखा। सिंहनादम यानी कि यहाँ पे आप विजुअलाइजेशन कीजिए कि उच्च स्वर में शंख बजाया, और पितामह एक प्रतापवान आदमी है। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये जितना ज्यादा आप विजुअलाइजेशन करोगे, डीप विजुअलाइजेशन करोगे, उतने ही ज्यादा आपको ये श्लोक अच्छे से और हमेशा के लिए याद रख पाएंगे आप। चलिए अब हम देखते हैं कि इस श्लोक की प्रश्नावली क्या है। हम प्रश्नावली क्यों देखते हैं दोस्तों? ताकि आपको ये श्लोक कितना समझ में आया ये आप खुद से चेक कर सकते हैं, और इस प्रश्न के उत्तर चाहे तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, या आप खुद के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि कितना हम लोगों को ये श्लोक समझ में है। तो पहला प्रश्न है, पितामह ने किसे खुश करने के लिए शंख बजाया? बहुत ही सरल उत्तर है दोस्तों इसका। पितामह ने किसे खुश करने के लिए शंख बजाया? दूसरा प्रश्न है, पितामह ने किसकी गर्जना का शंख बजाया? पितामह ने किसकी गर्जना का शंख बजाया? नंबर 3 है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, और आपको इस श्लोक के बारे में कुछ भी प्रश्न या सुझाव है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश जरूर करूंगा। और दोस्तों इसी तरह 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमने krishnagyan.com ब्लॉग बनाया है, वहां पे भी जाके आप श्लोक पढ़ सकते हैं, विजुअलाइजेशन की ये जो थ्योरी है उसको पढ़ सकते हैं, श्लोक के संधि विच्छेद को भी देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ये वीडियो भी अपलोड की गई है, वीडियो के भी माध्यम से आप देख सकते हैं, और वहां पे आप इजीली हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं, क्योंकि हम www.krishnagyan.com पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। हरे कृष्णा।